दोस्तों आपने बहुत सारी डीसी पावर सप्लाई देखी होंगी और इस्तेमाल भी करी होंगी। हर डीसी पावर सप्लाई की एक अपनी खास बात होती है। आज मैं जो सी डीसी पावर सप्लाई आपको दिखा रहा हूं वो बहुत ही यूनिक टाइप की डीसी पावर सप्लाई है। बहुत सारी डीसी पावर सप्लाई 5 एम्पियर से ज्यादा में नहीं आती है, लेकिन ये 10 एम्पियर में आती है। जी हाँ, 30 वोल्ट 10 एम्पियर की ये पावर सप्लाई है। और यहां पर सबसे पहले तो मैंने बहुत सारी डीसी पावर सप्लाई चलाई भी हैं और रिव्यू भी करा हुआ है। तो यहाँ ये रिव्यू नहीं बल्कि आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से चलाया जाता है। इसके वजन की बात करूँ तो भाई बहुत ही हल्की डीसी पावर सप्लाई, मेरी सभी डीसी पावर सप्लाई से खास डीसी पावर सप्लाई है, क्योंकि ये एक तो हल्की है और दूसरी पोर्टेबल भी है। और ये एक प्रोग्रामेबल डीसी पावर सप्लाई है। बहुत ही खास फीचर होता है प्रोग्रामेबल, यानी कि हर चीज आपको इसमें प्रोग्राम मिलेगी। अब देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये वीडियो कोई स्पॉन्सर या फिर प्रमोशन वीडियो नहीं है, क्योंकि ये जो पावर सप्लाई है ना, आपने देखा होगा ना, ये बहुत ही कॉमन डीसी पावर सप्लाई है। लेकिन इसमें अलग अलग कंपनी अलग ब्रांडिंग करके देती है। मुझे नहीं पता है किस कंपनी की है। वोएमटेक की भी इसी टाइप की आती है, ये हॉकी की इसमें लिखा हुआ ब्रांडिंग करी हुई है, बट मुझे नहीं पता ये इसकी ओरिजिनल कंपनी कौन सी है। लेकिन मॉडल ये बहुत सारी कंपनी अपने ब्रांडिंग करके इसमें दे देती हैं। चलिए वो बात तो अलग है। अब इसको चलाने के तरीके में बात करूं तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसके इंटरफेस की बात करता हूँ तो यहाँ पर वोल्टेज करंट के दो आपको सेट करने के लिए मिल जाते हैं बटन। और यहाँ पर आपको क्विक चार्ज, यानी कि आपको अगर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह के पर्पज से आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए भी मिल जाता है। और तीसरा यहाँ पर ये बटन आउटपुट को देने के लिए, और तीसरा अगला ये पावर का है, और ये बाकी इसमें आपको लीड लगाने के लिए मिल जाता है। ये ग्राउंड की लीड का है और बाकी प्लस माइनस की लीड यहाँ पर लगाएंगे। इसके साथ में जो मुझे लीड मिली थी वो ये वाली है। आप अलग अलग टाइप की लीड लगा सकते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया मैंने। और इसको इस तरीके से हम लगाएंगे, इसको इस तरीके से, और एक खास में फंसा के काट लेते हैं और नेगेटिव वाली इधर पे लग जाएगी। इसमें जो खास फीचर है ना वो अभी आपको बताऊंगा। पहले इसके पीछे आपको दिखा देता हूँ। इसके पीछे क्या हॉकी लिखा हुआ है, बाकी इसके मॉडल नंबर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें वोल्टेज सेट करने का भी दिया गया है। अगर आप 230 वोल्ट पे चला रहे तो पे लगाएंगे, और बाकी 115 वोल्ट पे चला दे तो इसको स्विच कर देंगे। देखिए, एक चीज और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। पावर सप्लाई दो तरीके की आती है, एक आती है ट्रांसफॉर्मर वाली, एक आती है एसएमपीएस वाली। तो ये एसएमपीएस वाली है। ट्रांसफॉर्मर वाली पावर सप्लाई बहुत भारी होती है और एसएमपीएस वाली हल्की होती है। तो ये हल्की इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर एसएमपीएस इस्तेमाल करा गया है। अगर आप कहोगे तो भाई मैं अगली वीडियो में इसका पूरा सर्किट, इसके अंदर का पूरा चीजें आपको दिखा दूंगा, क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई है। ठीक है, मैंने भी नहीं खोल के देखा हुआ, बट मेरी जो भी पावर सप्लाई अभी तक की थी उनको मैंने खोल के देखा हुआ है, क्योंकि अभी तक सील पैक है। तो चलिए आप ही के सामने इसकी सील हटाते हैं, डिस्प्ले वाली। चलिए अब इसको हम आपको दिखाते हैं और पूरा डिटेल से समझाते हैं। तो सबसे पहले इसमें पावर ऑन करा जाएगा। ऑन हो गया है। इसमें जो आप सुन रहे हैं ना एक बीप की आवाज, यही शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का दिया गया है। कहीं पे कोई सर्किट पे आप काम कर रहे हैं, कोई शॉर्ट सर्किट हो चुका है या शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर वो वोल्टेज को कट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारी डीसी पावर सप्लाई देखी होंगी जिसमें वोल्टेज और एम्पियर तो होता है लेकिन वॉट नहीं होता। लेकिन इसमें वॉट भी दिया गया है, आपको बता देगा कि कितने वॉट का ये है, यानी कि कितना वॉट ये लोड ले रहा है। तो यहाँ पर वोल्टेज की बात करूं तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, इसमें दो फंक्शन होते हैं पोटेंशियोमीटर पे। एक तो प्रेस करके सेट होता है और एक घुमा के सेट होता है। दो फंक्शन होते हैं और इसको कितना भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे तो 30 वोल्ट की कहा जाता है, बट 31 वोल्ट यहाँ पर दिखाता है। मुझे नहीं पता 31 वोल्ट ही करेगा नहीं करेगा। आउटपुट में चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए कंफर्म कर लेते हैं आउटपुट में 31 वोल्ट दे रहा है कि नहीं। कंफर्म पता चल जाएगा। सामने मल्टीमीटर है। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है क्योंकि आपको हर चीज सिखाना है, या फिर जो भी चाहें कर सकते हैं। तो 31 वोल्ट ही यहाँ पर दिखा रहा है, हालांकि कंपनी 30 को क्लेम कर रही है। तो यहाँ पर भाई 31 वोल्ट इसने दिखाया है, ये काफी अच्छी बात है। 31.27 वोल्ट इसने दिखाया हुआ है। चलिए अच्छी बात है, 31 वोल्ट जो दिखा रहा है, तो 1 वोल्ट हमें फालतू मिल गया। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। यह है कॉन्सिस्टेंट वोल्टेज, ये आउटपुट का दिखाएगा वोल्ट का, और यहाँ पर ये एम्पियर का दिखाएगा। तो यहाँ पर एक चीज जिन्होंने लिखा हुआ है, पुश होल्ड ओसीपी ऑन ऑफ।
आउटपुट करंट प्रोटेक्शन ऑन ऑफ करने के लिए इसको हमने देर तक पुश करके रखना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, सपोज आप किसी सर्किट पे काम कर रहे हो, 5 वोल्ट आपने उस सर्किट को देनी है और 5 वोल्ट यहाँ पर सेट करिए आपने, और एम्पियर इधर पे ये तो वोल्टेज के सेट करने का हो गया। और वोल्टेज के एक एक डिजिट को आप सेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, पहले तो हमने इससे वोल्टेज सेट करी 5 वोल्ट, ठीक है, ये देखिए 5 वोल्ट सेट करी, 5 वोल्ट सेट करी। अब हमने सिर्फ 5 में, ये देखिए, इसको दबाओगे, इसको एक बार प्रेस करके दबाओगे तो ये ब्लिंक करेगा, इसको आप सेट कर सकते हो मैनुअली, ठीक है। और एक बार और दबाओगे, हम फिर इसको अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एक बार और दबाओ तो इसको आप सेट कर लो, डायरेक्ट आप इसको 25-26 बना लो अलग अलग डिजिट पे, ठीक है। और इसको हर डिजिट को चेंज करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, देखिए इस तरीके से। तो इतना वोल्टेज हमने सेट करी इधर पे। अब हमने एम्पियर सेट करना है, तो एम्पियर को सेट करने के लिए इसको दबाओ और ये इसको दबाओ, करंट को दबाओ और एम्पियर को यहाँ पर सेट करो। एक एक डिजिट के 2 पे पहुंचाते हैं। चलिए 1 एम्पियर पे सेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1 एम्पियर और 5 वोल्ट हमने सेट कर लिया। बट अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मिलेगा ही नहीं। जब तक हम इसमें आउटपुट वाला बटन नहीं दबा देते हैं तो आउटपुट नहीं मिलेगा। इसको दबाइए तो अब यहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाएगा। देखिए, आपको स्पार्क करके दिखाता हूँ, बट 5 वोल्ट में ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता है। एक सेकंड, आउटपुट वाला बटन दबाना था, हाँ दबा दिया। देखिए, बहुत कम स्पार्क मिलेगा क्योंकि 5 वोल्ट में ज़्यादा वो नहीं होता, हमने 1 एम्पियर पे सेट करा हुआ है। ये देख लो, इसको शॉर्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए, इसको शॉर्ट करने पर दिखा रहा है कॉन्सिस्टेंस वोल्टेज और कॉन्सिस्टेंट करंट, यहाँ पर दिखा रहा है कितना ले रहा है। और वोल्टेज भी दिखाएगा, देखिए वोल्टेज भी देखिए कितना वोल्ट ले रहा है। तो इसको शॉर्ट करके नहीं रखूंगा वरना लीड गर्म हो जाएगी। अब यहाँ पर शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन ऑन कैसे करना है, यहाँ पर देखो इसमें लिखा हुआ है, देर तक इसको होल्ड करके रखिए तो शॉर्ट सर्किट जो प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि आउटपुट करंट प्रोटेक्शन है वो ऑन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, प्रेस करके रखना है, आउटपुट करंट प्रोटेक्शन यहाँ पर ऑन हो चुका है। अब हम इसको कहीं पे सर्किट पे काम कर रहे हैं, अगर वो सर्किट में कहीं पे शॉर्टिंग है तो इस तरीके से देखिए, तो ये फीचर होने की वजह से हमारा सर्किट अगर शॉर्ट भी होगा तो यहाँ पर ये इस तरीके से उसको कट कर देगा। अब इसको हम रिलीज करेंगे तो यहाँ पर चल गया। फिर से हम सर्किट पे काम कर रहे हैं, शॉर्ट हो गया तो हो गया। अगर हमने ये वाला फंक्शन ऑन नहीं करना है तो इसको हमें फिर से दबा के इसको ओसीपी को हटा देना है इस तरीके से। एक सेकेंड, इसको आउटपुट ओसीपी को हमने हटा देना है, ये हटा दिया। अब ये कोई भी दिक्कत नहीं करेगा इस तरीके से। तो इस तरीके से ओसीपी यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारे सर्किट में कहीं पे शॉर्टिंग को ढूंढने में। ज्यादातर ये मोबाइल रिपेयरिंग में आपके काम आ सकता है। वैसे मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आप छोटे छोटे सर्किट्स पे काम कर रहे हैं। एक और फायदा मैं आपको बताता हूँ, किसी सर्किट पे काम करो, गलती से आपने ज्यादा वोल्ट कर दे दिया तो भाई वो वहां पर तुरंत बंद करवा देगा उसे, यानी कि सर्किट खराब होने से बचा देगा कुछ हद तक। ये तो नहीं कहूंगा कि 100% बचा देगा, लेकिन कुछ हद तक ये ओसीपी वाला फंक्शन उसको बचा देगा। तो वहां पर तुरंत कट कर देगा और ये वोल्टेज की सप्लाई यहाँ से बंद हो जाएगा और सर्किट खराब होने से बच सकता है। तो ये इसमें फायदा है। बहुत सारे और भी फायदे हैं। तो ये होती है प्रोग्रामेबल, एक होती है नॉन प्रोग्रामेबल, एक होती है प्रोग्रामेबल। नॉन प्रोग्रामेबल ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको वोल्टेज और एम्पियर का डिजिट मिल जाता है और बाकी उसमें नहीं होता। जो प्रोग्रामेबल होती है इसमें सारे फंक्शन भाई पूरा माइक्रो कंट्रोलर रहता है, उसको कंट्रोल करता है। तो ये चीजें होती हैं। तो इसमें मैं आपको है ना अगले वीडियो में इसके अंदर जो भी सर्किट रहेगा वो आपको दिखाऊंगा और इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि किस तरीके से। और बाकी भाई आपको कौन सी डीसी पावर सप्लाई पसंद है या फिर आपके पास कौन सी डीसी पावर सप्लाई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर।